कौन कौन पदार्थ? बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 पदार्थ हैं। धरती पे 4 पदार्थ हैं, ये उसी के पास हैं जिस पे या तो भगवत कृपा है, या तो मातृ पितृ कृपा है, या तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है, बाकी किसी के पास नहीं मिलता। अच्छा, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? बोले यही राम जन्म के हेतु हैं। बोलो जय सिया राम। हाँ, यही राम जन्म के प्रधान हेतु हैं और यही कृष्ण जन्म के हेतु हैं। और केवल राम कृष्ण जन्म के नहीं है, दशावतार भगवान का जब जब हुआ है, भगवान जब जब अवतार लेंगे, अथवा हुआ है अथवा है, आदि मध्य अंत, यही सत्य है कि ये 4 ही हेतु हैं। इन्हीं के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। ऐसे तो बहुत हेतु हैं, लेकिन मूल रूप से 4 हेतु हैं। यही धर्म के मानो 4 स्तंभ हैं। सत्य सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं। क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनको कैसे पाया जाता है? भगवान जिसके कारण जन्म लेते हैं। किसके कारण जन्म लेते हैं? रामचरितमानस जी में जब स्तुति करिएगा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी आदि, और अंतिम में ध्यान दीजिए लिखा है क्या? विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निज मति तनु श्री माया विप्रधेनु सुर और संत, ये 4 कारण हैं। अच्छा, ये कौन है? बोले यही 4 पदार्थों को देने वाले धरती पे प्रत्यक्ष देव है। देखिए, धर्म की प्राप्ति करना है तो विप्रों की सेवा शुरू कर दीजिए, आपको धर्म मिलेगा, आप धर्मवान हो जाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा करने से क्या होता है? बोले धर्म मिलता है। यज्ञ अनुष्ठान से धर्म प्राप्त होता है और धर्म से दीर्घायु मिलती है। ये तो धर्म ततो जय, उसी व्यक्ति की जिंदगी में विजय होती है जो धार्मिक है, जो धर्म की करता है। धर्म के बिना अधर्म पे किया हुआ कार्य, बोले अधर्म पे किया हुआ कार्य दिखता तो आपको है बड़ा आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो बहुत पीछे जा रहा है। वो अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी को खत्म कर रहा है। इसलिए धर्मवान बनिए। और धर्म कौन है? बोले धर्म दूसरा और कोई नहीं है, राम जी हैं। रामो विग्रहवान धर्म, ये धर्म ही विग्रह स्वरूप राम जी के रूप में आए हैं। इनके लिए अब ये आपको अगर धर्म प्राप्ति करनी है तो विप्रों की सेवा करिए। पहला पुरुषार्थ आपको किसकी सेवा करने से मिलेगा? ब्राह्मणों की सेवा करने से। दूसरा अर्थ यानी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कैसे मिलती हैं? अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? बोले बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रधान 3 कहे गए हैं। गोधन गजधन बाजधन। ये गाय गोधन सबसे पहले है। तो हमारे यहाँ आर्य समाज में, हमारे यहाँ सत्य सनातन धर्म में, आर्य मतावलंब में हम लोग आर्य कहे जाते थे। हमारे यहाँ जो सत्य सनातन धर्म मूल है, उसमें सर्वप्रथम गौ की सेवा की गई है। गौ को ही सबके रूप में माना गया। इसीलिए कहा जाता है कि गौ की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं की सेवा करने का पुण्य मिलता है। बोलो जय सिया राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। उपस्थिति देते रहिए। गौ की सेवा जो करता है उसको क्या मिलता है? बोले विप्रधेनु धर्म अर्थ मिलता है। वास्तव में अर्थ तभी मिलता है जब गैया मैया की सेवा करते हैं। अब आप सोच लीजिए कितनी गैया मैया की सेवा करते हैं। कॉलोनी में तो एक भी गौशाला नहीं दिख रही है। फ्लैट तो बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन कॉलोनी में गौशाला नहीं, गैया मैया नहीं है। डेयरी का दूध पिला पिला के बच्चों को मोटा कर रहे हैं, एस्ट्रॉइड पिला पिला के, दवाइयां पिला पिला के बच्चों को और बीमार कर रहे हैं। न योग है और ना भगवत चिंतन है तो कैसे काम चलेगा? हनुमान जी को अगरबत्ती दिखा के और ऑफिस चले जाने से काम नहीं होगा, उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। जब गाय का गोबर कभी बच्चे ने देखा ही नहीं तो पूछेगा कि माँ ये क्या है? गैया मैया की सेवा होनी चाहिए हमारे जीवन में। अथवा आप नहीं कर पाते हैं, चलिए मैं फ्लैट में रहता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से महाराज जी, ये सब मत करिए, ये मत बताइए, कोई बात नहीं। आप जहाँ गैया की सेवा होती है वहां तो कुछ कर सकते हो। चलो आप एक मुट्ठी चारा खिला सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, एक दिन का उनके भोजन का दे दो गैया जहाँ सेवा होती है।
आप गैया मैया की सेवा करो, जिससे असहाय, बीमार, लाचार, ये गैया, ये गाय है, यही तो अर्थ देने वाली हैं। और इस भारत भूमि का अभी तक जो दुर्भाग्य रहा ना, पुराने काल में जो पूर्व सरकारें थीं, उनमें जो काल रहा ना, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, वो क्या था? बोले गैया का गोवध नहीं रुक रहा था। ये तो जैसे तैसे मन करते हैं, जब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में, जब तक भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष में गो हत्या बंद हो जाएगी, उसी दिन संपूर्ण भारत में हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलो जय सिया राम। यह सत्य है। वंदे भारत मातरम संपूर्ण जगत का विश्वगुरु बन जाएगा जिस दिन एक भी गैया हत्या बंद हो जाएगी, गौ माता की सेवा शुरू हो जाएगी, गौ हत्या बंद हो जाएगी। उसी दिन से इस भारत भूमि में वास्तव में ठाकुर जी का राज्य शुरू हो जाएगा। हमारे श्री अवध में श्री राम जन्मभूमि में बड़े तेजी से कार्य हो रहा है। हम तो ये अपेक्षा करते हैं, आप सभी से भी ये निवेदन करते हैं, आप सभी भी भगवान से प्रार्थना करें कि जब तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार हो, तब तक बिल्कुल पूरे भारतवर्ष से गो हत्या बंद हो जाए, जिससे धर्म के जो प्रथम पाद हैं, ये चार जो सनातन धर्म के पैर हैं, ये दृढ़ हो जाए, जिनमें एक पैर है गौ माता, जिनके कारण हम अर्थवान होंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा, वो गैया मैया है। बोलो जय सिया राम। बोल गौ माता की जय हो। जब गौ माता की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा, लक्ष्मी मिलेंगी। तब सुमुखी लक्ष्मी आती हैं। लक्ष्मी कई प्रकार की होती हैं, अष्ट लक्ष्मी होती हैं, उसमें एक दरिद्रा भी होती हैं, जो आ जाती है तो फिर सीताराम कर देती, फिर आप प्रयास करते रहिए, इधर आएगा इधर जाएगा। स्थिर लक्ष्मी चाहना है तो क्या करेंगे? गैया मैया की सेवा करेंगे। तो विप्रधेनु सुर, देवताओं की पूजा करने से क्या होता है? बोले कामना पूर्ति होती है। धर्म अर्थ काम, काम को जिसको चाहिए, हाँ, वो देवताओं की पूजा करें। शंकर जी, काली जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी। लेकिन जो सबकी पूजा करने का फल लेना चाहता है, आज के समय में शॉर्टकट लोग करते हैं, तो जो सबकी पूजा करने का फल चाहता है वो सीताराम जी की पूजा कर ले। जैसे ही श्री सीताराम जी की पूजा करते हैं वैसे सारे देवता प्रणत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीताराम जी सबके माई बाप, सर्वमूल मयो हरि। श्रीमद् भागवत जी में व्यास जी कहते हैं क्या? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर। जिसको ब्रह्मा, विष्णु, वरुण, कुबेर आदि भी जिसकी स्तुति करते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी स्तुति करते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर, नित्य स्तुति करते हैं। वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैः, जितने भी वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, वो नित्य जिनकी स्तुतियां करते हैं, नित्य वही कार्य करते हैं। गायन्ति यम सामगाः, वेद मंत्र द्वारा जो गायन करते हैं भगवान की, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, और ध्यान में स्थित होकर बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगी जन, महात्मा जन जिन परमात्मा का ध्यान करते हैं, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः, जिसके अंत को कोई नहीं जान सकता, न विदुः यस्य अंतम न विदुः, कोई जान नहीं सकता, देवाय तस्मै नमः। अरे सुर और असुर कोई नहीं जान सकता, ऐसे परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ठाकुर जी की कृपा, वंदना किया,
क्या? बोले धर्म से धर्म को प्राप्त करना है तो विप्रों की वंदना करें, अर्थ को प्राप्त करना है तो गैया मैया की वंदना करें, और देवताओं को पूजेंगे तो क्या मिलेगा? कामना की पूर्ति होगी। विप्रधेनु सुर संत, और संतों के चरणों में अगर आप बैठेंगे तो क्या मिलेगा? बोले मोक्ष मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ यही छिपे हैं। यही एक माध्यम है इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का, अन्यथा ऐसे नहीं मिलेंगे। या तो आप नैष्ठिक भाव से माँ बाप की सेवा करिए तो माँ बाप कहेंगे बेटा बोले कभी गैया को भी खिलाओ, कभी संतों की भी सेवा कर लो, कभी गैया को खिला दो, कभी संतों की सेवा कर लो, कभी गुरु जी के पास चले जाओ, कभी माला जप लो, कभी देवता गणेश जी की पूजा कर लो, और संतों के पास चले जाओ बेटा संत बन जाओगे। कोई ये नहीं कहता मेरा बेटा संत बने, सब लोग कहते डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्लेन उड़ाए। कहते हैं ना वो बबुआ हमार महाराज हुई, राजा धीराज हुई, गाते हैं। वाइस चांसलर होंगे, लंदन सिटी के मेयर होंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, अरे सब हो जाइए, लेकिन जब तक जीवन में संत नहीं आएंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले गोस्वामी जी ने चार पुरुषार्थों में पहले पुरुषार्थ धर्म की प्राप्ति के लिए किसकी वंदना की? बोले धर्म की प्राप्ति के लिए वंदना की है ब्राह्मणों की वंदना की है। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जितने भी मोह के स्थान हैं उनको बता बता के ब्राह्मण देवता सचेत कर देते हैं, देखो मोह में मत फंसो, यजमान आप भगवान का भजन करो, सावधान हो जाना आपका काम है, हमारा काम है आपको बताना, चिताना, क्योंकि हमारा तो काम ही एक ही है, केवल चिताना। और चेतन दास जिसके जीवन में आ जाए उसको फिर और कोई छू नहीं सकता। हमारे यहाँ संतों में चेतन दास किसको बोलते हैं पता है? बोलो जय सिया राम। बोले चेतन दास डंडे को बोलते हैं, कि जिसके जीवन में डंडा आ जाए, यानी जिसने डंडे की मार खा ली, उसके जीवन में फिर कभी डंडा आगे नहीं पड़ेगा, माया का डंडा नहीं पड़ेगा। इसलिए सदगुरु के जो कटु वाक्य हैं वो दंड के समान लगते हैं, तो जीवन में फिर आपको बाहरी दंड नहीं मिलेगा, आप उद्दंड नहीं होंगे, आप भगवान के श्रीपाद पद्मों में एक सच्चे भक्त होंगे, एक सच्चे मानवता का जीवन जिएंगे और दूसरों का भी मार्ग पथ प्रदर्शित करेंगे। फिर कहते हैं संतों की वंदना की है, पहले तो मित्रों की वंदना की है और उसके बाद संतों की वंदना की है। संत क्या है? बोले संत क्या है? बोले साक्षात साधु पुरुष, जो दूसरों के दोषों को नहीं देख करके दूसरों के दोषों को छिपा के और उनके सद्गुणों को प्रकट करे, यही तो साधु पुरुष का लक्षण है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। जो दूसरों के अपना छेद हो जाए, अपने में कोई कमी हो जाए। एक संत जी थे, बिच्छू जा रहा था, उसको बार बार, सभी ने सुना होगा, बार बार बिच्छू उनको डंक मार रहा था, लेकिन बार बार उसको उठा के पानी से बाहर कर रहे थे। लोगों ने कहा बोले महात्मा जी क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, इसको मैं बचा रहा हूं, ये डूब जाएगा। अरे बोले भले आदमी, महात्मा जी आपको मार डालेगा, ये इतना डंक मार रहा है। बोले मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन ये तो अभी तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। इसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मैं भी संत हूं, सच्चा संत हूं, मैं भले ही डंक मारेगा इसको बचा के ही रहूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे संत होते हैं, ऐसे गुरु जी हैं। बोले जजमान आपका कल्याण करके ही रहेंगे, आप भागिए मत, आपको कथा सुना के ही रहेंगे। आपको सुनना होगा, आप सुनेंगे तो आप इस ओर आएंगे। होना चाहिए यजमान के अनुकूल नहीं, भगवान के अनुकूल यजमान को होकर के जो परमात्मा तक गति कराए वो संत है। यजमान की चापलूसी नहीं, बैठना पड़ेगा, अरे महाराज जी बैठ नहीं पाएंगे, कितना ना ना, यह भी एक तप है। 3 घंटा आप यहां दे रहे हैं तो वहां भी नोट हो रहा। सोचिए बाहर के पानी से, बड़ा सुंदर संत हमारे यहाँ हुए पूज्य श्री कृपाशंकर रामायणी जी महाराज जी,
जो अब इस धरती पे नहीं है, वो कहते थे कि बोले बेटा, अपनी प्रवचनों में भी कहा है उन्होंने, बड़े बड़े जगहों पे बड़े अच्छे उन्नत विद्वान, श्रीमद् वाल्मीकि पे भी टीका लिखा, श्रीमद् भागवत जी पे भी टीका लिखा। वो कहते थे बोले बेटा, किसी ने पूछा बोले बाबा ये बताइए कि ये माला जपने से कुछ होता है, राम नाम बोलने से कुछ होता है? अगर कुछ होता है तो इसका प्रमाण क्या है? बाबा ने कहा बोले भैया, चक्कर में पड़ गए बाबा, कथा कहनी थी शाम को, ज्यादा देर तक बैठे तो कमर थोड़ी बाबा की बिमुच गई, कमर थोड़ी दर्द करने लगी। तो डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब ये कमर बड़ा दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने कहा बोले बाबा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक काम करो, एक गर्म बॉटल पानी का ले आओ, ठीक है, और ऊपर से इसको सेंक दो, बस कमर की सिकाई कर दीजिए, बाबा एकदम ठीक हो जाएगा, सवेरे आप कथा बढ़िया बोलोगे। बाबा सवेरे आए और हम लोग बैठे थे, आंखों में आंसू आ गया और बड़े जोर से रोने लगे। बोले वारे मेरे ठाकुर जी, कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि राम नाम जपने से प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा बताइए क्या होता है, होता भी है कि नहीं? मैं भी थोड़ा शंका में पड़ गया कि ठाकुर जी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको प्रमाण की आवश्यकता होती है, कैसे प्रमाण मिलेगा, क्या मैं करूं, प्रमाण इसको बताना है। और कोई माध्यम से बता तो सकते थे, बाबा समर्थवान संत थे, लेकिन उसको खड़ा किए, बोले बेटा कल तुमने पूछा था ना कि माला जपने से होता क्या है कि नहीं, तो सुनो, मेरी कमर कल दर्द कर रही थी, मैंने बाहर से गर्म बोतल सेंक लिया, भीतर का दर्द खत्म हो गया। तो बाहर से जो सामान्य पानी, गर्म पानी से भीतर का दर्द जा सकता है, तो राम नाम जपने से बाहर से भीतर में ठाकुर जी प्रवेश क्यों नहीं करेंगे? ये सत्य है कि बाहर से जपने से भी भीतर का कल्याण होता है। बोलो जय सिया राम। इसलिए बाहर से सुनने का भी कल्याण होता है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा, बोले बाबा आप क्या वेद मंत्र बोलते हो, ये दुनिया भर का लेक्चर झाड़ते हैं, आप कथाएं सुनाते हैं, ये सब क्या उपदेश करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अच्छा ठीक, कल आइएगा। सभा में बैठे थे, उन श्रीमान को उठाया और शुरू कर दिया, उनको वेद मंत्र नहीं, उनको गालियां देनी शुरू कर दी। अब गाली सुन करके चार समाज में बीच में किसी को खड़े होकर गाली देना शुरू कर दिया जाए तो उसको तो खराब लगेगा ही। अब उन्होंने नाम लेके, स्वामी जी ने जैसे ही गाली देना शुरू किया, उसने कहा क्या भले आदमी, आप महात्मा हो कि क्या हो, आप मुझे गालियां क्यों दे रहे हो? बोले सुन लो और गालियां सुन लो, और गालियां देने लगे तो बड़ा क्रोधित हो गया, आ गया मंच तक मारने के लिए। महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बोले बोले आ जाइए आ जाइए। पास आए तो खड़ा किया, बोले अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप पे गाली का असर कितना हुआ आप जरा बोलो। बोले आप बड़ी बड़ी खराब बात करते हैं स्वामी जी, आपने मुझे गाली दिया, ये अच्छी बात नहीं, आप महात्मा हैं, आपको मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, आपने गाली दे दिया, बताइए, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं आपका परिवेश देख करके। गोस्वामी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बोले बेटा जैसे मेरा परिवेश देख करके तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे गाली देने से तुम्हारे भीतर फर्क पड़ रहा है, ऐसे मेरे वेद मंत्र करने से, मेरे भगवान के गुणगान करने से तुम्हारे भीतर के परमात्मा को सुख मिलता है, इसमें कोई भी असत्यता नहीं है, सत्य है। तो बाहर भी राम नाम जपने से भीतर काम होता है, ये सत्य है, ये जान लीजिए। इसलिए ताली बजा करके जो राम नाम गाता है तो क्या होता है? बोले राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की है क्या? मुद मंगलमय संत समाजो, 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 जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, संत समाज की वंदना की, संत की नहीं संत समाज की वंदना।
संत हमारे जीवन में आते हैं तो क्या करते हैं? मंगल करते हैं, भगवान की ओर वो प्रेरित कर देते हैं। ऐसे संत समाज की वंदना की है। संत क्या है? बोले गोस्वामी जी ने कहा चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। अगर आप लोग तीर्थराज प्रयाग न जा सकें तो किसी संत के चरणों में बैठ जाइए, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करने का। इसलिए जो जड़ जंगम तीर्थराजू, जो इस जगत में चलते फिरते जंगम तीर्थराज हैं, समस्त तीर्थों के राजा हैं, ऐसे संतों की वंदना करने से, चाहे वो किसी वेश में हो, उनको प्रणाम करने से क्या होता है? बोले इतना ही नहीं होता है, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। जहाँ पे संत बैठते वहीं राम कथा शुरू हो जाती। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जीवन में जब संत मिलेंगे तो राम कथा होगी, व्यथा नहीं होगी, घर की चर्चा नहीं होगी, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, आलू आया कि नहीं आया, टमाटर आया कि नहीं, बेटी पढ़ी कि नहीं, ट्यूशन गई, ना ना, कोई चर्चा नहीं। संत आएंगे जीवन में तो भगवत चर्चा करेंगे, क्योंकि जान रहे हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कैसे? सम्मा जल सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, तब निकल जाएगा रोशनी का, तब निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। संत कहते हैं क्या? बोले सेठ जी भजन करो, सेठ जी भजन करो। सेठ जी भजन करते हैं। बोले महाराज जी एक काम करिए, मैं आपका भजन, भगवान का भजन करूंगा, लेकिन एक काम और हो जाए, मेरे बड़े बेटे की शादी हो जाए। अच्छा संत जी 1 साल बाद आए, बड़े बेटे की शादी भी हो गई। बोले बेटा अब तो भजन किया करो। बोले महाराज जी एक ही तो बेटा था, शादी हो गई, अब इसका क्या करें? बोले इसके पोता और हो जाए और वो मुझे बाबा बाबा कह दे, बस इसके बाद कुटिया बना के राम जी की नगरी में अयोध्या जाके संत में भजन करेंगे, फिर क्या रखा है, लेकिन इसके नाती हो जाए। बाबा 1 साल और छोड़ दो ना। 1 वर्ष बीता, संत फिर आए और संत आए तो फिर बोले बेटा अब तो भजन किया करो, तुम्हारे तो पोता भी हो गया। बोले बाबा पोता तो हो गया है, लेकिन पोते की शादी और देख लें फिर भजन करेंगे। अयोध्या वृंदावन जाके कुटिया बना के भजन ही तो करना है, कुछ रखना थोड़ी ना है। बोले बाबा फिर भजन कर लेंगे ना। और जब फिर बाबा गए, बोले भगत भजन किया करो। पता चला कि 1 वर्ष बीता, सेठ जी लेटे थे, रात में लेटे लेटे सीताराम हुआ और सीताराम होके सीताराम हो गए। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, भजन करना अनिवार्य है। भजन ही आपकी खुराक है। आपकी खुराक, आपके शरीर का खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक भजन है, मन की खुराक भजन है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ लेती नहीं है किसी का, साथ लेती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। दुनिया है हकीकत पुरानी, पुरानी दुनिया है
हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। द्वाभ्याम अनेया दुनिया, जो दो से चले वो दुनिया है। प्रकृति पुरुष से, मान अपमान से, सुख दुख से, दिन रात से ये दुनिया है। दुनिया बहुत दिनों से आ रही है, आगे चलोगे तो कहेगी बहुत आगे भाग रहा है, बीच में चलोगे, बीच में कहाँ आ रहे हो, पीछे चलोगे बोल सबसे पीछे ही रहता है, बीच में भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। ये दुनिया का काम है, सब में टोकेगी। ये पुरानी इसकी हकीकत है, कभी साथ नहीं देती है। दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। तो अपना काम क्या है? फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी कि पानी तेरा गुदगुदा, पानी का बुलबुला होता है उसे गुदगुदा बोलते हैं संत जो बोलते हैं, कि पानी तेरा गुदगुदा आसमान उसकी जात, ऐसे मनुष्य की शरीर है, देखत ही छुप जाएगी ज्यों तारा पर भाग। जैसे टिमटिमाता है तारा ना, तो टिम से करता है फिर बंद हो जाता है, तो जैसे तारे टिमटिमाते ऐसे जीवन चलता है और बंद हो जाता है। इसलिए बोले सेठ जी भजन करो, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंजीर, क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस